बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है आप लोग का। आई होप आप लोग का हफ्ता अच्छा ही गुजर रहा है। यस, आप लोग देख रहे हैं इंस्टा शो विद मी मतीरा और आज जो हमारे मेहमान हैं वो बड़े अच्छे से हैं। जिस तरह आप लोग को पता है दैट सोशल मीडिया बहुत ही एक आजकल हर बच्चे की ज़िंदगी में सोशल मीडिया एक बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा है। और जो हमारे आज के मेहमान है वो बड़ी एक प्यारी सी नन्ही सी इन्फ्लुएंसर है। एट द सेम टाइम उनके टिकटॉक पर उन्होंने शुरुआत की थी और वहाँ से वो बढ़ती गई। देखते हैं वो आगे तक कितना बढ़ना चाहती है और क्या बनना चाहती है आगे। उनसे बहुत सारे सवाल जवाब होंगे। ओके जी, सो हम बुलाते हैं हमारे मेहमान को। वो बहुत ही प्यारी है और माशाल्लाह वो 18 साल की हुई है। काफ़ी लोग उनके 18 साल के होने पर क्वेश्चंस कर रहे हैं कि अभी तक 18 साल के। तो यस, बहुत सारे सवाल है, जवाब आप लोग को मिलेंगे हमारे आज के शो पर। सो यस, हम जल्दी से बुलाते हैं हमारी प्यारी सी नन्ही सी मेहमान को, दी वन एंड ओनली रबेका। क्या हाल है मेरी जान? बैठे। बाय द वे, यू लुकिंग रियली नाइस। थैंक यू सो मच। ओके जी, मुझे एक सवाल है दैट हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 18 years old। 18 साल। इसी साल हुई हूँ। इसी साल हुई हो? पैदा इसी साल हुई हो? जी, पहले से बता दूँ ना, Okay. इसी साल हुई हाँ, हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, when you were 18 तो काफ़ी you did a good birthday party और ऐसा कुछ, तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि यार ये 18 साल की अभी भी है। उसका मतलब क्या था? भाई देखिए, लोग तो कहते हैं कि 18 साल की है, 16 साल की है, ये झूठ बोलते हैं। मतलब ऐसा लोग कहते हैं कि अपनी रियल एज जो है वो छुपाते हैं। हाँ। लेकिन असल एज मेरी यही है। तो आपने शुरू कब किया था ये भी बता दो। मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं भूल जाती हूँ, इतने लोग बैठते हैं उस 15 सीट years पर, की मैं थी। भूल जाती हूँ। 15 साल। Yes. ओके, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, आज भी क्लियर कर दूं कि मैं जब 15 साल की थी तब मैंने शुरू किया था। दैट्स नाइस। 15 साल में दिमाग कच्चा भी होता है। एग्जैक्टली, अभी भी होगा। अभी भी हो, पका नहीं है। आई थिंक इतना अब तो पक जाना चाहिए। हाँ, वक्त के साथ साथ इंसान वक्त के साथ। पर एक चीज़ ये होती है दैट 15 साल में कच्चा दिमाग होता है, तो उस चीज़ को तुमने कैसे अपने आप को गाइड किया? क्योंकि मैंने देखा है दैट काफ़ी बच्चे होते हैं जो बागी हो जाते हैं, फेमस होने के खातिर में कुछ भी कर रहे होते हैं। और ये सिर्फ लड़कियों की नहीं, लड़कों की भी बात हो रही है कि उन्होंने बंदूकें इस्तेमाल कर ली थी। यू नो, सम किड्स फेल डाउन। वो सिर्फ लाइक्स के हद तक वो पता नहीं कहाँ तक जा रहे थे। तो तुम बताओ, हाउ डिड यू डील विद दैट? मेरे फादर है ना, वो मुझे हर चीज़ गाइड करते रहते हैं, माशाल्लाह। कदम कदम पे कि ऐसे करना है बेटे, ऐसे नहीं करना, ऐसे करके चलना है, आपने बिल्कुल संभाल के हर चीज़ करनी है। तो उनकी सपोर्ट है, तो इसलिए आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ सेट है। चलो जी, दैट्स ग्रेट। सो इट्स वेरी गुड टू नो, क्योंकि आपके अबू ही इज अ ग्रेट कॉमेडियन। और मैं खुद उनकी फ़ैन हूँ, बिकॉज आई रियली लाइक उनकी कॉमेडी बड़ी डार्क सी होती है। तो तुम कॉमेडियन हो, ह्यूमर है या नहीं? नहीं, या वो वाले सेक्शन सिर्फ अब्बू के पास वो है? अब्बू के पास है। ह्यूमर नहीं है? नहीं, वो सबसे अच्छा करते, मैं उनकी तरह कर ही नहीं सकती ना, मैंने कभी ट्राई किया नहीं। क्यों? तुम्हारे पास तो एक किताब है घर में जी, वो वो मतलब स्टडी करो, कुछ बन सकती हो तुम। मैंने सोचा है, लाइक मैं सिंगिंग करती हूँ, मुझे सिंगर बनने का शौक है, मैं यूट्यूब भी चलाती हूँ, तो साथ साथ मिक्स एंड मैच सब चलता रहता है। तो कितने सब्सक्राइबर है यूट्यूब मेरे पर? 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, आई थिंक 1.4 होने वाले। ओके, और कब से शुरू किया था ये? 2020 में मैंने यूट्यूब शुरू किया था। ओके, दैट्स नाइस। चलो, तो कौन से वीडियोस आपने डाले हैं? व्लॉगिंग करती हूँ मैं, कुकिंग करती हूँ मैं, ट्रैवलिंग व्लॉग्स करती हूँ, हर चीज़। ओके, और स्कूल का टाइम कब मिलता है? स्कूल स्कूल नहीं जाती मैं, कॉलेज 15 साल में तो कुछ स्कूल जारी थी ना स्कूल। लेकिन 15 साल में थोड़ी ना यूट्यूब स्टार्ट किया है मैंने। एक होता है दैट टिकटॉक पर बच्चे अटक जाते हैं। नहीं। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्योंकि आपको बुलाकर आई रियली वांट पीपल टू नो कि फेमस होने के लिए एक जगह अटकना ज़रूरी नहीं है। यू नो, मैं एक एडवाइस दूंगी तो मैं अपने उम्र के मुताबिक ही दूंगी। जी, तो आजकल के जो बच्चे हैं, दे आर टीनेजर्स, ठीक है? एग्जैक्टली। यू आर अ टीन, तो अब तुम ही उन्हें बेस्ट गाइड करोगी, ठीक है? मैं तो नहीं गाइड कर सकती। एक तो आपकी स्वेटिंग होने लग गई है। तुम्हें गर्मी लग रही है? जी, बहुत गर्मी है भाई। यार पंखे लगाओ, दादी के लिए पंखे लगाओ। आप ऐसे करो, 10 लोग आकर इधर उधर हिलने लगे। हाँ। आपके जब पंखे की बात होती है तो आपके कितने पंखे हैं?
मेरे फैंस कितने हाँ। हैं? बहुत सारे हैं। ओके इंस्टा की फैन फॉलोइंग अलग है, यूट्यूब की फैन फॉलोइंग अलग है, टिकटॉक की अलग है। तो कितने हैं? मेरे इंस्टा पर 4.3 होने वाले Okay. हैं, 4.3 मिलियन, एंड मेरे 7.8 मिलियन टिकटॉक पर हैं एंड 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर हैं। और इतनी सी एज में, इतनी नन्ही सी एज में इतने बड़ी चीजें कैसे हासिल कर ली? बस कर ली, किस्मत में था, हार्ड वर्क किया बहुत, ओके फैमिली सपोर्ट था, अहा। इसीलिए। हर यूट्यूबर का एक कपल बना हुआ होता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या ये जरूरी है? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता, कोई बंदा अकेला होता ही नहीं है भाई किसी नहीं। ना किसी का दिल टड़ावा होता है, तेल लड़ा हुआ होता है, तेल अटका हुआ होता है। आपका कोई कपल है ऐसा? कपल नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स होते हैं, वो हाँ। साथ में वीडियोस बनाते हैं। लोग पता नहीं क्यों कपल बना देते हैं, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। वैसे लेकिन लोग तो बोलते हैं कपल, लोग तो कपल, बोलते हैं ना, वो तो बोलते हैं, उनको क्या पता तो असल में शट क्या अप कॉल चल दे रहा दो, चलो बोलो वो मेरा भाई है, बोल दो। ना जी, भाई अरे, वाला सीन ऑफ है। ना चलो बोल दो, दोस्त है। या हुसैन इज माय फ्रेंड। हाँ या चलो जी, ग्रेट गाइस, हुसैन इज हर फ्रेंड। साफ ये साफ सबको वाला। वैसे भी पता है, लेकिन अगर मैंने आज बोल दिया तो आप मान लीजिए भाई। ओके, मान ले, उन्होंने तो मान लिया है। लेकिन एक चीज ये है कि उनका नाम क्या है? मदिया। हाँ, या, डॉक्टर मदिया मदिया। एंड हसन। उन्होंने बोला था कि आप लोग बड़े करीबी दोस्त थे, तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। बेस्ट फ्रेंड्स भी तो हो सकते हैं ना। ओह ओके, तो एक कितने bonding सालों से vibe आप मिलना। उन्हें जानते हो? जब 2022 में हमने स्टार्ट किया था यहाँ बोर्ड पे आना, तब से। बट जब शनाइयों की बात होती है तो शादी का सोचा है? अभी तो नहीं सोचा, आगे तो छोटी सोचा हूँ है ना। अरे किए तो बड़ी, एक मिनट, छोटी बच्ची हो क्या? ये तो बोलना बहुत जरूरी था। लेकिन एक होता है ना दैट एज, क्या दिमाग में रखा है? 26, 30, 40, कब शादी करनी है? 22 में। 22, ओके। और बंदा कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, साथ निभाने वाला होना चाहिए। ओके, मेरे जो गोल्स हैं उसमें मुझे सपोर्ट करने होने तुम्हारे गोल्स क्या है? लाइक जो भी, लाइक अगर मुझे सिंगर बनना है तो उसमें मेरे करियर को सपोर्ट करें, अगर मुझे एक्टर बनना है तो उसमें सपोर्ट करें। मतलब एक सपोर्ट चाहिए जो मेरी फैमिली से मुझे मिलती है ना, वही सपोर्ट मुझे चाहिए। मैं भी वही सामने वाले से एक्सपेक्ट करती हूँ। चलो, दैट्स गुड। सिंस यू आर डूइंग टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर Yeah. भी ब्रांड डील्स, तो ऑल टुगेदर एक मंथली इनकम कितना आता होगा? मैंने कभी मरे से मरा काउंट और नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा। काउंट नहीं किया मैंने कभी। अरे पता तो होगा ना कि इतने डील्स मिले हैं, तो कुछ तो होगा, मैक्सिमम मिनिमम कोई बीच का। वो तो बाबा को पता है। वीगो बना ली उससे? नहीं, वीगो नहीं बना। अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं? बहुत कुछ बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कुछ बना लिया, दैट्स वेरी नाइस। पर एक बात बताओ, मुझे सबसे ज़्यादा इस हफ्ते में मीरा जी का एक इंटरव्यू आया है काफ़ी टाइम बाद, और वो बहुत ही अच्छा आया है, जहाँ मीरा जी को किसी ने डेट के लिए अप्रोच किया था और मीरा जी ने बोला आई डोंट डेट मैन। तो पता नहीं मीरा जी, आर यू इंटरेस्टेड इन वुमेन? अभी हम आपको ये जल्दी से ये क्लिप दिखाते हैं और उसके बारे में थोड़ी सी गपशप भी करेंगे। लेट्स गो। Do you know that guy, Michel Moron? He approached me, DM'd me on my Instagram to date me, but I got nervous as I have never dated a guy. वेलकम बैक। हाँ जी, तो आप क्या बोलते हैं मीरा जी के बारे में? मीरा जी बहुत अच्छी है, मैं उनसे मिली थी। हाँ, वो है तो बहुत अच्छी, वो भूल जाती है। अच्छा, हाँ। ये मैंने नोटिस नहीं किया। ओके, आप बताओ, यू वेंट टू दुबई, एंजॉय किया वहाँ का मिल्क शेक? यहाँ के वहाँ का मिल्क शेक में फ़र्क क्या है? मिल्क शेक क्या है? वहाँ का सबसे ज़्यादा अच्छा है। हाँ, क्यों? क्या पता, वो कुछ मतलब वहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जो वो दाल मतलब दूध वगैरह हर ओह, चीज़ दूध बहुत वहाँ का अच्छी अच्छा है। है, नाइस। वहाँ दुबई जाओ तो दूध पियो, रबे ने बोला है, मैंने नहीं। मिल्क शेक पिए आप? हाँ, मिल्क शेक पिए, शेक को नहीं पिए, मिल्क शेक पिए। एट द सेम टाइम आप वहाँ जाकर किसी टिकटॉकर से मिली थी, राइट? जी जी, एग्जैक्टली। वो कौन थी? लड़की? हाँ, ऑफ कोर्स। लड़की टिकटॉकर से नहीं, हाँ जन्नत जुबैर या मिली थी। ओके, दिमाग क्या बिल्कुल नहीं, मैं एकदम से सोच में पड़ गई हूँ, जन्नत जुबैर या। ओके जी, तो कैसा लगा? बहुत अच्छी है वो, बहुत अच्छा लगा। ओके, कोई ऐसी बंदा या ऐसी बंदी जिसके साथ काम करके बड़ा अनकंफर्टेबल फील किया हो? मेरे साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं। क्यों?
मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं बहुत बातूनी हूँ कि Okay. सामने वाला जब भी मुझसे मिलता है तो मुझसे इतनी बातें करती हूँ, उसका दिल जीत लेती हूँ, तो हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है। ओके दैट्स नाइस। बातूनी इधर तो तुम बातूनी नहीं चल रही, इसकी बातूनी ना आप बंद हुई पूछे फिर मैं थी। बातें करूँगी। खैर मुझे एक बात बता, सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट जिंदगी का। एम्बैरेसिंग होते तो होंगे, होते हैं, लेकिन मेरा आज तक नहीं था। ये कैसे हो एक दफा सकता है? हाँ, मैं एक लाइव शो में जा रही थी तो मेरी हील टूट गई थी। वो तो एम्बैरेसिंग नहीं होता। नहीं था, क्योंकि एक लाइव शो में आपकी एंट्री हो रही है, साथ ही साथ आपकी हील टूट गई, तो कितना अजीब लगा। लोग के दिल टूटते लाइव शो पर, लोग के जज्बात टूटते, लोग भरपूर सामने वाला बैठ कर सामने वाले को तोड़ देता है लाइव शो में। और ये तो सिर्फ हील थी मेरी जान। लेकिन मेरे लिए तो था ना कि यार क्यों टूट गया, अभी तो मुझे इसके शो अलावा करना था। कोई और? इसके अलावा नहीं, नहीं? कोई ना, मुझे याद नहीं है। ओके, तुमने कभी भी किसी का मुंह तोड़ा है? मुंह तोड़ा है? हाँ। बातों में? हाँ, फिजिकली भी? नहीं, फिजिकली कभी भी नहीं हाथ किया, नहीं लेकिन हाँ, लगाते। बातों बातों में में किसका तोड़ा है? ये याद नहीं, लेकिन हाथ तोड़ा है। आपके कुछ दोस्त है जो आपके खिलाफ हो गए और दोस्ती छोड़ दी उन्होंने, मेरे दोस्त या रास्ते बदल गए, ऐसा क्यों हुआ? किस्मत में था शायद ऐसा। पर ऐसा क्या हुआ? ऐसा कुछ हुआ नहीं, इतनी कोई बड़ी Jealousy लड़ाई थी? ना, जेलसी नहीं थी। रोना धोना था? रोना धोना भी नहीं था। तो क्या था? मेरे ख्याल से ऐसी कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी बात हो गई कि हमने खुद भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी। तो क्या थी वो हम बात? अभी भी दोस्त हैं। तो बात क्या थी? बात कोई ऐसी नहीं थी, आपको पता है जहाँ दोस्ती होती है वहाँ थोड़ी बहुत हाँ। लड़ाइयाँ तो होती रहती है, नॉर्मल है, हर किसी में होती हैं। क्या थी? मुझे तो नहीं पता ना, मुझे भी बता दो बात क्या थी। ये बात मुझे खुद भी याद नहीं क्या बात थी, लेकिन ऐसी कोई खास मतलब बात बहुत नहीं थी। बातें हैं, बहुत बातें, दिमाग बोल रहा है गलत बात बोल दूंगी तो फजूल में इधर एक गलत ही चीज निकलाएगी। हाँ, ये तो सही। ओके जी, लाइफ में कोई ऐसा काम जो तुमने किया और तुमने बोला यार अगर वक्त मिले मैं ये काम नहीं करती, वक्त पीछे जा सके तो मैं ये काम नहीं करती? ये काम नहीं करती? हाँ। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मैंने जितना भी काम किया सब बहुत अच्छा किया। चलो अच्छी बात है। एक और बात, हम आपको एक बड़ा अजीब सा एक डिबेट चल रहा था जहां मोहसिन अब्बास के ऊपर एक डिबेट चल रहा था, तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ बोला, मिशी ने भी कुछ बोला है, काफ़ी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली है। हम जल्दी से आपको छोटे छोटे क्लिप्स दिखाते हैं, लेट्स गो एंड सी। Welcome everyone, I hope all of you are well and happy। कल मैंने एक क्लिप देखी जिसमें राबिया अनम जो हैं वो गेस्ट पिक के तौर पे आई हुई थी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, और गलतियों के ऊपर बात हो रही थी। तो उनको तब ख्याल आया कि उनको वहाँ नहीं बैठना चाहिए बिकॉज वो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाती हैं एंड ब्ला ब्ला जो भी उन्होंने कहा। पहले उन्होंने बहुत लंबी तमहीद बांधी जो वहाँ की प्यारी होस्ट हैं निदा यासिर और पूरे चैनल और पूरी टीम के लिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी गलती होगी कि मैं यहाँ पे बैठूं। तो आपको तो मेकअप रूम से ही चले जाना चाहिए था, आपके पास एम्पल टाइम था जब आपको पता था कि गेस्ट कौन है, बजाय इसके ऑन एयर आके दैट वाज रियली इन बैड टेस्ट। एक गेस्ट हैं, आप चलें ना बोलती हैं, शो से पहले आपके पास आप इतनी देर पहले मेकअप में आते हैं, आपको पता होता है कौन है कौन नहीं है, तो आप चली जाती हैं उसी वक्त एक्सक्यूज करके, ना कि आपने चैनल को एम्बैरेस किया, टीम को एम्बैरेस किया, होस्ट को एम्बैरेस किया और फिर तमीद भी बांधी। वेलकम बैक एंड यस, तो तुम बताओ ये जो इतना बड़ा फसाद हुआ था मोहसिन अब्बास के बारे में, जो राबिया जी ने एक शो पर बैठकर खड़ी खड़ी सुना दी और बस फिर लोग डिवाइड हो गए थे। लोगों ने बोला ऐसा नहीं सुनाना चाहिए, तो कुछ लोगों ने बोला वाह शहजादी शेरनी। तो आप क्या बोलते हैं? मैं कुछ नहीं कहूँगी इस बात पे, क्योंकि मुझे एक्चुअल मैटर नहीं पता ना। तो इस दुनिया में हो? मैं हूँ इस दुनिया में, बिल्कुल हूँ, आप सबके सामने हूँ, लेकिन एक्चुअली मुझे मैटर पता नहीं है, तो मैं कुछ कहना नहीं चाहती इस बारे में। ओके, फ्री बैठी हुई होती है तो क्या करती हो? फ्री बैठी हुई होती हूँ तो मैं वीडियोस बना लेती हूँ। ओके, कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी व्यूड वीडियो है तुम्हारी? सबसे अच्छी अभी आप सबने देखी होगी मैं नहीं तो कौन वे। ओके, वो मेरी सबसे ज्यादा मुझे अच्छी लगी, एक्सप्रेशंस वाली। नहीं, पर तुम्हें सबसे ज्यादा लाइक्स कौन सी वीडियो पर मिले? बहुत सारी वीडियोस हैं। एक होगी ना जिसने सबको रिकॉर्ड था ये वाली थी मैं नहीं तो कौन वे। ये इंडिया तक गई थी। ओह नाइस, दैट्स गुड। आप बताओ, तुम और तुम्हारी बहन हो, है ना? तुम्हारी एक बहन भी है ना? ना मैं इकलौती हूँ भाई, मेरी कोई बहन नहीं है। नहीं, एक किसकी तरह दिखती है? किसकी तरह दिखती हूँ आप? तुम्हारी तरह दिखती है। कौन है?
यार एक टिकटॉकर है वो, TikToker तुम्हारी तरह है। दिखती है। खैर वो दिमाग में नाम आएगा तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगी। लेकिन हाँ हफ्सा, हफ्सा मेरी तरह दिखती है। हाँ हाँ, ज्यादातर लोग कहते हैं मेरी तरह दिखती है। हाँ, मैं हमेशा ये समझती थी वो तुम्हारी कोई जुड़वा बहन नहीं, है, हम ऐसा कुछ दोस्त है। हैं बस, बहन नहीं है। मैं चलो। इकलौती हूँ। ओके जी, मास बाप बन गए माशाल्लाह, वेरी नाइस, हैं? वेरी हैप्पी फॉर हिम। माशाल्लाह, दैट इज ग्रेट। लेकिन वो खुद एक बच्चा था। वाह, मुबारक हो। वाह, ग्रेट, मुबारक हो। तो तुम क्या मैसेज देना चाहोगी उन्हें? मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, माशाल्लाह Okay. माशाल्लाह। बस ऐसी ही जिंदगी उनकी अच्छी चलती रहे। आहा। बेस्ट विशेस हैं मेरी उनके साथ। चलो अच्छी बात है। कोई एक टिकटॉकर को अगर तुम निकालना चाहो इंडस्ट्री से, वो कौन होगी? एक नहीं, दो हैं। ओके, दो कौन? मैं नाम नहीं लूंगी। ओके, लेकिन बता वो दो। समझ गए हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ओके, वो कौन है? बंदर की समझदार। तरह नहीं, वो उछलते समझ हैं, गए। ये थोड़ा अलग हो जाएगा। घुनने लेकिन वाले समझ हैं, गए। गन्ने वाले हैं, गन्ने वाले, मरने वाले, पता नहीं कितने वाले कुछ भी होते है हैं। वो। हाँ, 50-50 समझ लें। 50। यार। कोई यूट्यूबर है? ना ना ना, यूट्यूब आपने बोला टिकटॉकर? कोई भी हो सकता है ना। नहीं यार, यूट्यूबर नहीं, टिकटॉकर ही समझ यूट्यूब में लें। जा रहा है, यूट्यूबर टिकटॉकर में जा रहा है, वो सब लोग मिलकर ये तो बहुत इंस्टा चल पर रहा आ रहे हैं। ये एक्सट्रीम खिचड़ी होती जा रही है। लेकिन खैर, ये है, हाँ, हर जगह फैन फॉलोइंग। हाँ अच्छी बात है, पर मुझे एक बात बताओ, कुछ टिकटॉकर्स भी बदतमीज हो जाते हैं। वो पता नहीं उनके अंदर गुरूर आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है। आप ऐसे हैं? ये तो आप बताएंगी ना कि मैं कैसे। मैं क्यों बताऊं? मैं कोई खुद का मैंने कैसे इसका बताऊं? टेस्ट मैं कहूँ थोड़ी कि क्या- नहीं, मैं ऐसी नहीं नहीं, हूँ। पर कभी सामने ऐसा वाले ऐसे जैसे। कोई टकराया है कि आकर तुम्हें एटीट्यूड दिखा रही हो या दिखा रहा हो? बहुत सारी कि हैं। जानू मैं तो बस अच्छा, I did होता this। ये है कि अगर कोई ऐसा एटीट्यूड दिखाता है तो मैं खुद से जाके मिल लेती हूँ, ओके ताकि उसको ये हो कि यार देखो ये एटीट्यूड नहीं दिखा रही, हम एटीट्यूड फिर किस बात का दिखा रहे हैं, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। ओके तो वो सबसे अच्छा सीन होता है। ओके, तो ऐसा कोई वाक्य बताओ। ऐसा कोई मैं एक इन्फ्लुएंसर से मिली थी और आहा। वो इतना एटीट्यूड था, हालांकि होना नहीं चाहिए, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। मैं जाके मिली बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, तो वो बड़ा खुश हुई, यार आप में भी बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है। मैं समझी आपने तो बहुत एटीट्यूड होगा। मैं बोला नहीं, एटीट्यूड किस बात का? कौन थी वो? थी एक, नहीं मेरी फ्रेंड है, मिनाहिल हाँ। थी वो। मिनाहिल से जब मैं वेरी फर्स्ट टाइम मिली थी Okay। तो उन्होंने बोला मुझे लगा आप में बहुत एटीट्यूड है, लेकिन आप में नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, तो मैं भी चलो खुश हो अच्छी गई। बात है, अच्छी बात है। कोई एक चीज अपने अंदर बदलना चाहो, वो क्या होगा? अपने अंदर मैं अपना गुस्सा थोड़ा सा कम करना चाहूँगी। तुम्हारे अंदर गुस्सा है? आपको नहीं लगता? कहाँ? किसी को भी नहीं लगता, लेकिन है मेरे अंदर बहुत गुस्सा है? या ओके, और गुस्सा किस चीज पर आता है? मुझे हर छोटी छोटी बात पे तो नहीं आता, लेकिन कोई ऐसी चीज जो मेरे खिलाफ से बाहर हो। तो मुझे जैसे? गुस्सा- जैसे कि भाई मैंने ये कहा था और वो नहीं हुआ, गुस्सा आ Okay। गया। क्यों नहीं किया भाई, मैंने कहा था ना, पहले तो बोल दिया था कि कर दूंगा, इस तरह ओके आ जाता है। मैं हाइपर हो जाती जल्दी, लेकिन 5 मिनट का गुस्सा होता है फिर नॉर्मल हो जाता ओके, फुल की तरह और फिर नॉर्मल। Yeah। खैर, अगर तुम इन्फ्लुएंसर नहीं होती तो क्या होती? है। मैं इन्फ्लुएंसर नहीं होती तो मतलब इन्फ्लुएंसर नहीं होती, शायद मैं सिंगर होती। ओके, नहीं, इंडस्ट्री से दूर इंडस्ट्री तक से नहीं दूर मैं क्या होती? डॉक्टर होती? डॉक्टर होती या मरीज के तुम्हारे बहुत होते हैं। डॉक्टर किस जगह का तुम डॉक्टर बनना चाहती हो? दिल का? Gynecologist। गायनोकोलॉजिस्ट। ओके, क्यों? वैसे ही सोचा हुआ था। बच्चे अच्छे लगते हैं? ओके जी, ग्रेट। हमने सेफ खेला इस बात पर। हाँ? मर्जी होती है ना इंसान का, एक हाँ, अच्छी बात है। आई थिंक गायनोकोलॉजिस्ट बड़े अच्छे होते हैं। They're good। उनका एक बहुत ही रफ सा स्केड्यूल होता है, और वो वाहिद डॉक्टर है जो हमेशा वेलकम करता है न्यू लाइफ को। न्यू लाइफ तो ये एक बड़ी खुशी की बात होती होती है है, ना? खुशी की बात होती है। रोजाना आप नन्हे नन्हे मेहमान आपको देखने को मिल रहे हैं। गाइस, 2-3 पंखे यहाँ खड़े बहुत कर दो। गर्मी लग रही है। हाँ, वो तुम्हारे, मुझे एक बात बताओ, कोई एक ऐसा पंखा जो घर तक आ गया हो, बहुत सारे। छत एक पर दिन मैं लगा कहीं हुआ से आ है? रही, नहीं कहीं से मैं आ रही, मेरे पीछे हाँ। पीछे आ गए। मैं जैसी गाड़ी से उतरने लगी तो हम आपके बहुत बड़े फैन है, प्लीज प्लीज, मतलब वो इस तरह से ऐसे एक साथ गैदर हो गए और कह पिक्चर लें। ओके, और एंड आई वाज लाइक कि इस तरह से आप पीछे आ रहे हो, फिर मैं पिक्चर कैसे लूँ? फिर मैं चले गए, फिर भाई वगैरह ने हैंडल कर दिया था। यार खैर, इस उनकी तरह भी नहीं गलती होना नहीं चाहिए। अभी हानिया के साथ भी ऐसा हुआ था, मॉब्स ने जाकर उनको अटैक कर दिया था एक मीट एंड ग्रीट में। यार इस तरह नहीं करा करो, स्पेशली अगर कोई सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, अगर किसी भी तरह की खातून है ना,
खुदा के वास्ते आप लोग इंसान बनो, जानवर नहीं। अभी हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, हमारी नन्ही मेहमान हमारे साथ है रेबेका, और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बहुत ही एक अच्छी सी गुफ्तगू हो और बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मुझे बताओ, वार्डरोब में तुम सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ लेती हो? जीन्स। जीन्स? जी। क्यों? मुझे जूते बैग्स नहीं? जूते बैग भी, लेकिन मुझे पहले जीन्स ज़्यादा अच्छी लगती है। ओके, तो कितनी जीन्स जमा की है ऑल टुगेदर? बहुत सारी है मेरे पास, हर कलर की, चाहे वो कलरफुल कलर हो, ब्लैक हो, वाइट हो, ब्लू हो, सारे कलर है मेरे पास। जीन्स की शदाय। अब तुम्हें अगर रेबेका का दिल खरीदना है, जीतना है, तो जीन्स की फैक्ट्री लगा लो। वो तुम्हारी हो जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, कभी कभी ये होता है दैट कुछ स्टॉकर्स होते हैं, फैंस भी होते हैं तो कुछ स्टॉकर्स होते हैं, और वो डेंजरस भी हो जाते हैं। तो कभी कोई ऐसे टकराओ जिसने पहली दफ़ा बोला बहुत प्यारी है, बात करना है, फिर एक चीज़ ये होती है आप उन्हें इग्नोर करते हो तो वो अपनी टोन बदलते, फिर वो धमकियों पर आते हैं। कभी ऐसा हुआ है? मिली नहीं हूँ मैं, लेकिन मैसेजेस पे ऐसा होता है। Okay. आप बहुत अच्छी हैं, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, फिर रिप्लाई नहीं किया तो फिर आप तो ऐसी हैं, आप तो वैसी हैं, मतलब बुरा भला बोलने लगते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि वो फैंस हैं या क्या हैं। पहले आप तारीफें कर रहे हो सिर्फ रिप्लाई के लिए, और इनकेस रिप्लाई नहीं मिला तो फिर आप इतना गुस्सा होने लगे, इतना हाइपर होने लग गए। तो ये गलत बात है ना। खैर, मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा एक गाना आया था। बिल्कुल आया। जब गाने आते हैं तो लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, लोग सुनते भी बहुत है। तो इंटरनेट ने और मीमर्स ने जो मीम्स बनाए थे और ये सारी चीज़ें, तो हाउ डिड यू डील विद इट? मुझे लगता है मीमर्स को मुझसे बहुत प्यार है। मीमर्स से शहजादे लोग स्वीट होते हैं वो लोग, लेकिन हाँ बनाते हैं, बहुत उन्होंने बनाए, लेकिन so you take it all positively, अगर मीम्स होते हैं अच्छी बात है। क्योंकि जो मेरे फैंस हैं ना, वो इतना मोटिवेट करते हैं, क्या गाया, आपकी क्या आवाज़ है, माशाल्लाह आपने सबका दिल जीत लिया। तो वो मैं अच्छे कमेंट देखती हूँ, बुरों को साइड पे रखती हूँ। ओके। क्योंकि बुरे एक दो होते हैं, अच्छे तो आप देखो ना कितने सारे। चलो अच्छी बात है, दैट इज गुड। एट द सेम टाइम आई थिंक अच्छाई बुराई साथ होती है। एग्जैक्टली। कोई भी दुनिया में एक इंसान नहीं है जो पूरी दुनिया उसको पसंद करे। बिल्कुल ठीक। और मैं ये बोलती हूँ दैट कोई भी दूध का धुलावा भी नहीं है। हर इंसान के गुनाह है और हर इंसान के गुनाह अलग अलग है। बिल्कुल ठीक बात। सो यस, वी शुड एक्सेप्ट दैट फैक्ट एंड वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हम लोग के गिरबान में जो झांकने शुरू कर देते हैं ना, वो थोड़ा कम करते हैं। अपने गिरबान में झांको, पहले आप खुद को देखो, फिर सामने वाले को जज करो प्लीज। तो यस, ये बड़ा मैटर करता है। अगर आप इंडस्ट्री में किसी की जिंदगी जी लो एक दिन के लिए, तो वो एक्टर कौन होगा? वो एक्टर या एक्ट्रेस या पॉलिटिशियन? नहीं, मरीम नवाज भी बन सकते हो। उसकी जिंदगी बड़ी अच्छी होगी। 5-6 जाकर जीन्स ले लो अरमानी गुची से, मरीम नवाज करिए रेबेका के लिए शॉपिंग, सारी जीन्स इकट्ठे कर भेज दिया। हाँ जी। कौन होगा वो? कोई तो होगा। I guess आयशा खान। आयशा? Yeah. Ooh, very nice. I really like her. वो बहुत अच्छी है। she's very nice and she's got this really nice face. वो तो है। तो उनकी जिंदगी में अगर तुम एक दिन क्या करोगी? एक दिन मैं क्या करूँगी? हाँ, उनके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। ओके। और क्या कर, और घूमूंगी फिरूंगी। अरे इसको तो किसी और की जगह जाकर पर भी इसको घूमना फिरना ही है। नहीं, उनके बच्चों से मैं प्यार करूंगी, बातें करूंगी। ओके, फेवरेट यूट्यूबर और टिकटॉकर कौन होगा? फेवरेट यूट्यूबर मैं खुद अपनी फेवरेट। ओके। और टिकटॉकर? वो भी तुम? हाँ, वो भी मैं। लेकिन और भी हैं जो मुझे पसंद है। जन्नत मिर्जा हो गई, मदीहा हो गई, और मिनाहिल हो गई, सब बहुत अच्छे। ओके, दैट्स ग्रेट। मुझे एक बात बताओ दैट कंपटीशन होती है, ठीक है, लेकिन वो कंपटीशन तुम्हें क्या लगता है कि कुछ लोग चीज़ें खरीदते भी हैं, लाइक्स, फॉलोअर्स, वो ओरिजिनल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इतना यू कैन से लोग धरने में नहीं आते जितना उनके वो अकाउंट में खड़े हुए होते हैं। ये शायद पाकिस्तान की इतनी आबादी ना हो जितना वो वहाँ चल रहा होता है। तो आप बताओ किसका आपको लगता है कि खरीदे हुए ज़्यादा है?
मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों ने खरीदा वो होता है ना, नाम बताओ जानू, नहीं मैं नाम बताओ। नॉर्मल बात कर रही हूँ, जो खरीदे हुए होते हैं ना, तो वो एक नंबर लिखा हुआ आया होता है, जैसे 3.4 मिलियन आपके फॉलोअर्स हैं, आपने खरीद लिए, लेकिन जो आप पिक्चर अपलोड करते हो, जो वीडियो अपलोड करते हो, उस पर आपके व्यूज एक्चुअल आते हैं जो आपके फॉलोअर्स थे। उससे मेजॉरिटी को पता चल जाता है। मैंने देखा है लोग चीजें खरीदते होंगे। हाँ, तो कोई तो होगा टिकटॉक पर दैट यू नो कोई खरीदता है इन चीजों को, कोई एक बंदा जो आप बोलते हैं यार इसके तो पूरे के पूरे नकली है। मैंने देखा ही नहीं आज तक, लेकिन मैंने इतना पता है कि लोग खरीदते हैं। ओके, मैं आपको 3 नाम बताऊंगी, ठीक है? सही है, ठीक है, डन। उन 3 नाम में आपको बोलना है फेक, ओके, या ओरिजिनल, ओके, और आपको हमें बताना भी है वो फेक क्यों आपने बोला और ओरिजिनल क्यों। ठीक है, ठीक है। नाम आप अपनी मर्जी से देंगे। नाम मैं अपनी मर्जी से दे रही हूँ। फर्स्ट माज फेक आ गया तो इसके मुंह पर। नहीं, मतलब उसमें फेक बोलना है और क्या ओरिजिनल। नहीं आपने फेक बोल दिया। अब आपको क्यों लगता है कि मैंने फेक नहीं बोला कि माज फेक है? नहीं माज फेक नहीं। आपने अभी बोला नहीं, वो तो मैं आपसे पूछ रही थी। फिर इसने बोला यार ये तो बैकफायर हो गया है। नहीं माज फेक नहीं है, ओरिजिनल काम से काम रखना वाला बंदा, मुझे ऐसा लगता है। ओके, हुसैन तरीन तो बिल्कुल ही फेक नहीं है। ओरिजिनल, प्योर ओरिजिनल। तुमने क्या उसकी कोई वो रेसिपी देखी है कि ये बिल्कुल अच्छे है? ओह, प्रोडक्ट चेक करो, दिल के साफ। माज पर इतना सोचा तुमने? पहले बेचारे माज को तुमने फेक बुलाया। नहीं मैंने नहीं बुलाया यार, नहीं मैंने नहीं बुलाया माज को, मैंने फेक नहीं बुलाया, मैंने बोला वो ओरिजिनल है। शाहीर वो भी फेक नहीं है, वो भी फेक नहीं है, लेकिन इन तीनों में से किसी एक को फेक बनाना है। फेक बनाना है, लेकिन इन तीनों में से कोई फेक है ही नहीं। बनाना होगा अपने एंड से, कोई एक अपने एंड से, फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री में नाम दे दो जिसको तुम बोलती हो ये फेक है। अरे अल्लाह, ये मुश्किल हो गया मेरे लिए। अरे बताओ बेटा, बोलो। मैं फेक हूँ। अरे नहीं हाय, मैं फेक हूँ। अगर इसने बोल दिया ये फेक है, मतलब वो जो 3 ओरिजिनल है ना वो तो फेक ही फेक है। इसने बोल दिया उन चीजों पर नहीं जाओ। लड़की तुमने तो वो वाली, तुमने सिक्सर मारा और आउट हो गया। हाँ, ये बहुत आकर गोदी में गिर गया बॉल। तो आप बताओ, जो ऑफ कोर्स जो मैचेस चल रहे हैं और ये सारी चीजें हो रही है, एक्साइटेड थी क्रिकेट के लिए? बहुत मजा आ रहा था। बिल्कुल मजा आ रहा था। पाकिस्तान बस फाइनल में पहुंच जाए। जब पहुंचा तो फिर खुशी का तो अलग ही लेवल था। एम्बैरेसिंग मोमेंट्स ऑन स्क्रीन वाले तुमने बोला कि हील वाला, ऑफ स्क्रीन वाला बताओ जो अभी तक किसी को नहीं बताया, शायद अबू जी को भी नहीं बताया होगा। स्कूल में ऐसे मोमेंट्स बड़े होते हैं। स्कूल में कहीं दोस्तों के साथ बैठकर। स्कूल में एक दफा जब लेक्चर हो रहा था तो मेरी इतनी तबीयत खराब होने लगी तो सबके सामने वॉमिट हो गई थी। ओके, ये एम्बैरेसिंग मोमेंट थोड़ी है बहन। तो यार ये तुम बीमार थी, बीमार नहीं थी मैं, बिल्कुल बीमार नहीं थी। तो तुमने क्या मार कर उल्टी निकाली? बीमार नहीं थी लेकिन उल्टी कर ली मैंने, शॉक में। तबीयत भी तो खराब होने लगती है तो बीमार वही होता है बहन। खैर ये था। हाँ ओके, सबके सामने। और फिर आपको पता है लड़के वड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, थोड़ा अजीब सा लगा कि यार तो फिर साफ किया मैंने? नहीं, वो तो वहाँ पे काम वाले होते हैं, तो उल्टी करके निकल गए। यार बकरी बंदी है। मैं तो अपना ख्याल कर रही थी ना। निकल जाओ। खैर कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। कोई एक ऐसा उम्र जो तुम इतने साल में वापस जाओ, कोई एक ऐसा साल होता है जो इंसान के लिए बड़ा डियर होता है, जो इंसान बोलता है यार वो साल बड़ा खास था। वो कौन सा साल था और क्यों? 2020। ओके, क्यों? उसमें ये था जब नया टिकटॉक वीडियोस बनाना, जब म्यूजिकली था तो बनाना शुरू की, तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचती थी कि पता नहीं कि मैं बड़ी इन्फ्लुएंसर बन पाऊंगी क्या नहीं, बट हाँ मेहनत मैंने की है। ओके, तो वो पूरा साल मेरा हार्ड वर्किंग का था। चलो, मेहनत वाला। तो मैं सोचती हूँ कि यार मैंने कितनी मेहनत की है और अब माशाल्लाह उस मेहनत का फल भी मिल रहा है। तो पहला चेक क्या था? मेहनत की तो चेक तो मिला होगा ना कि हाँ ये लाभ। पहला चेक क्या था? ये तो होगा ना। पहला जब वो भी नहीं देखा, कैश दिया था, वो भी यहाँ से मिला था मुझे। ओके, कितना था? कितना था बता दूं मैं? बता दो, और क्या हम टिकट थोड़ी लाइन अप कर रहे हैं, बाइक बैठ जाओ। अच्छा अमाउंट था। अच्छा अमाउंट था। अच्छा अमाउंट था।
अच्छा अमाउंट दिया था यहाँ पर 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ मिल जाते तो क्या हो जाता, लेकिन 1 ऐसा करोड़। नहीं था। मेरे लिए वो भी खास था क्योंकि फर्स्ट सैलरी थी और एकदम से आपको कैश मिला हो तो उसकी खुशी कितनी अलग होती है। हाँ ये तो है, जो पहली जो और क्या किया था उस तनख्वाह के साथ? तनख्वाह के साथ मैंने क्या किया था, सच बताऊं? सच? कपड़े ले आई थी मैं। जीन्स? जीन्स, ड्रेसेस, हील्स, सब ओह कुछ। वाह, वेरी नाइस, अच्छी बात है, दैट्स गुड। कुत्ते बिल्ली का शौक है? ना बिल्कुल क्यों? नहीं। जानवर अच्छे मुझे नहीं डर लगते? लगता है जानवरों से डर लगता है? जानवरों से डर क्यों? लगता है, पता नहीं। ओके, क्या इनफैक्ट मुझे बकरा ईद पे भी डर लगता है। गाय, बकरों बकरे से। में तो बकरे और गायों में तो डर लगता है। कभी गाय पीछे भागी है, बकरा पीछे भागा है? नहीं, मैं कुत्ता पीछे भागा है? मैं खुद ही पीछे रहती हूँ, इससे पहले वो मेरे पीछे है, मैं खुद ही पीछे तुम हूँ। उन लोगों के पीछे भाग रही होती हो, ये क्या बोल रही है? ये उनके नहीं पीछे भाग मतलब मैं दूर दूर होती हूँ। दूर दूर। चलो अच्छी बात है। आपको एक लफ्ज बोलना है, मैं आपको ये नाम बताऊंगी, उनको आपको जज करना है एक लफ्ज के साथ, एक टाइटल के साथ, ठीक है? मायरा खान। माहिरा खान। जल्दी जल्दी करना एक्टिंग है। स्किल्स उनके बेस्ट है। ओके। फवाद खान। हीरो वाइज। अली जफर। आउट क्लास सिंगर। ओके। आतिफ असलम। आतिफ असलम माइंड ब्लोइंग। मीशा शफी। निशा शफी अमेजिंग। आमिर लियाकत। आमिर बेस्ट पर्सनैलिटी। हुसैन तरीन। यूनिक पर्सनैलिटी। ओके। हाउ यूनिक? यूनिक मतलब आदतों से। ओके, क्या है उनके अंदर यूनिक? साफ दिल के हैं, सपोर्टिव हैं, अच्छे हैं बहुत। इसी पे बहुत कम लोग Okay. होते हैं जो आपके एज अ दोस्त आपको सपोर्ट करते हैं, तो वो सपोर्ट करते तो हैं। साफ मतलब क्या? उन्होंने सर्फ खा लिया था कि तुम बोलते हो साफ दिल का है? साफ दिल के बहुत कम लोग होते हैं। तो ये तुम्हें लाइक कैसे पता चला कि हाय ये दिल साफ भाई है? साल गुजरे हैं, पता चल जाता है। कितने साल है तुम्हारी दोस्ती? 3 साल। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके ओके। साथ रह के 3 साल गुजरे हैं और पता चल जाता है इंसान को कि कौन आपका रियल फ्रेंड है, कौन आपका रियल फ्रेंड नहीं है। ओके जी, दैट्स ग्रेट। महविश हयात। महविश हयात ब्यूटीफुल। ओके जी, किसी एक के बारे में भी तुमने इधर उधर वाली बात मुझे नहीं बोली। इतना प्यार है इन सब से। आहा। महविश हयात हो, माहिरा खान हो, आपसे मुझे बहुत मोहब्बत है। थैंक यू। सबसे बहुत प्यार है। थैंक यू। ये मोहब्बत सबसे करती है, ये सबसे लड़की मोहब्बत मोहब्बत की पहाड़ है। इसके पास जाओ, ये सिर्फ मोहब्बतें देगी, लड्डू बना बना कर मोहब्बतें देगी। इसके घर जाओगे ना, फ्यूचर में खाना पीना नहीं मिलेगा। नहीं तो बेटे मैं आपको मोहब्बत देती हूँ। खाने की सूरत में मोहब्बत मिलेगी। खाने की सूरत मोहब्बत। वाह। मोहब्बत तो किसी भी उससे मिल सकती है ना। हाँ, अलग अलग तरह की अलग-अलग मोहब्बत type। होती है। हाँ जी, एब्सोल्युटली राइट। अभी हम आपको मोहब्बत देंगे, मतलब सॉरी वक्फा देंगे। रुपए के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, हम वापस आ गए हैं। अगर तुम्हें कोई राय देनी हो, जितनी भी बच्चियां जो देख रही है, देखो मुझे लगता है दैट स्टार बनना भी ना क्रिकेट की तरह होता है। होते हैं कुछ 500 से ज़्यादा लोग, लेकिन बहुत कम। छक्का किसी किसी का लगता है। तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट विल यू से? इधर तो हर इंसान को मिलियंस में जाना है, हर इंसान को एंड आई बिलीव टिकटॉक अभी तक वेरीफाइड। आर यू अर्निंग फ्रॉम टिकटॉक? नो। नहीं ना। तो लोग को ये लगता है कि यू नो पैसे आ जाएंगे तो मैं उठूंगी तो नीचे पैसे, ऊपर पैसे, बस वो वाला सीन हो जाएगा। क्या गाइड करोगी यंग बच्चियों को? भाई मैं ये गाइड करूँगी कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है, आप समझते हो कि आपके एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, आपकी एक्टिंग अच्छी है, तो आप उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो, वीडियोस बनाओ, मेहनत करो। ना कि ये सोचो कि मैं सुबह उठूंगी तो मिलियंस में पहुंच जाऊंगी। नहीं, ओके। मेहनत करो, मेहनत करोगे तो आपको उसका फल भी मिलेगा। चलो जी, और फल कुछ भी हो सकता है, सेब, कीनू, केला, कुछ भी हो सकता है। आपके नसीब में आपको फल कैसे मिले, आपके नसीब है। खैर मुझे एक बात बताओ दैट तुमने एक एक इंडियन यूट्यूबर के बारे में बात की थी। इंडियन यूट्यूबर? उनको कुछ कॉपी शॉपी या ऐसा कुछ किया था, कुछ ऐसा है तुम दोनों के बीच में। वो कौन सा यूट्यूबर है जिसको लोग बोलते हैं कि तुम बड़ा कॉपी करती हो? मेरे ख्याल से वो मैंने एक ही वीडियो उनकी कॉपी की थी, बस वो करने के बाद सब ये समझे सारी उनकी वीडियोस मैंने कॉपी Okay. की हैं। लोग देख सकते हैं मेरे यूट्यूब पे जाके। तो वो कौन है?
क्या नाम था उनका, मुझे तो नाम भी याद नहीं आ रहा, लेकिन अच्छी हैं वो, अच्छी यूट्यूबर, इंडियन। तो क्या कॉपी किया था? उनका शायद मैंने थंबनेल कॉपी कर लिया था। अरे एग्जैक्टली थंबनेल कॉपी कर लिया, तो उन्होंने बोला हाय पूरी वीडियो ही फिर कॉपी हुई भी होगी। फिर लोगों ने शुरू कर दिया, वीडियोस बनाने लग गए, ये करने लग गए। तो मैंने यार भाई क्या, आप पहले वीडियो देख लो फिर पता चल जाएगा। ओके जी, तो तुम वैसे कॉपी नहीं करती? कॉपी नहीं करती। दुनिया में जो मेरा एक यकीन है दैट देखा जाए तो हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी की कॉपी कर रहे होते हैं। नहीं, कॉपी करना अलग होता है, फैक्ट है। एक आइडिया लेना, जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत अच्छी लगी, आपने आइडिया ले लिया, फिर आप अपने लिहाज से वो वीडियो शूट करोगे, ना कि बिल्कुल डिट्टो छाप दोगे, ऐसे वाला सीन। यार डिट्टो तो कुछ नहीं होता। Exactly. वो एक होता है ना, नकल के लिए अकल भी हाँ, जरूरी नकल है। के लिए भी अकल की जरूरत है। तो यस, तो तुम कोई बॉलीवुड प्रोजेक्ट कर रहे हो, कुछ कर रही हो? जी, मैं बिल्कुल क्या कर रही हो? मेरी 2 म्यूजिक वीडियोस आने वाली हैं Okay. और एक और बड़ा प्रोजेक्ट है, वो बहुत जल्द रिवील करूंगी। तो अभी तक क्या है? म्यूजिक वीडियोस हैं अभी तो। ओके, तो सिंगर कौन है? सिंगर सिमर सेठी सिंगर हैं, एक उसमें Okay. तो इंडियन सिंगर हैं और एक में भालू रैपर हैं, ओके, दोनों हैं। बहुत चलो अच्छे। जी, दैट्स ग्रेट, दैट्स वेरी नाइस। So एंड यस, हम आपको थोड़ी सी वीडियोस रेबेका की दिखाते हैं, सो लेट्स गो एंड सी। ये मैं नहीं तो कौन बे? मैं नहीं तो कौन बे? बोल बोल बोल, मैं नहीं तो कौन बे? है कौन इधर? मैं नहीं तो कौन? माना रैपर वाली वाइब नहीं है, ओके, पर ऐसा नहीं कि वर्सेटाइल नहीं है, ठीक है? वेलकम बैक एंड यस, ये थी तुम्हारी प्यारी प्यारी वीडियोस हमने लगा दी कि हमारे लोगों को भी पता चले कि हाँ जी हमारी बच्ची अच्छे अच्छे काम करती है, देखो। सो यस, मुझे बताओ, कोविड के दरमियान आई बिलीव वो तुम्हारे लिए भी एक थोड़ा सा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि वो तुम बोल पर आई एंड यू स्टार्टेड द गेम शो। तो छोड़ा क्यों? फेम इतना, काफी लोग, जान पहचान, दोस्तियां। नहीं, You didn't leave? गेम शो मैंने इस वजह से छोड़ा था कि मतलब लाहौर जाने का, मतलब लाहौर का प्रोजेक्ट था, तो गेम शो की छुट्टियां नहीं मिल रही थी। ओके। तो इसलिए मेरा वो काम डिस्टर्ब हो रहा था, तो मैंने थोड़ा गैप ले लिया कि मैं वो काम कर लूँगी, फिर अगर मौका मिला तो दोबारा आ जाऊँगी। ओके, तो अब क्या ज्वाइन करोगी? अभी तो फिलहाल नहीं पता, बिकॉज मैंने आपको बताया एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पे काम चल रहा है, इंशाल्लाह वो अच्छे से हो जाए, फिर नेक्स्ट टाइम जरूर। ओके जी, दैट्स ग्रेट। मुझे एक बात बताओ, तुमने देखा होगा कि शाहताज ने अपनी एक डार्क पास्ट को रिवील किया है, और एट द सेम टाइम हमारे शो पर उन्होंने अपनी बेबी को भी हम सबसे मिलवाया। तो तुम्हें इन चीज़ों का पता था? जी, मुझे पता था। तो हाउ डिड यू डील विद दैट, एंड क्या तुम एडवाइस देती थी? एक होता है ना दैट, तुमने क्या सबक सीखा? मैंने ये सीखा कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, फैमिली को भी समझना चाहिए, आपको भी समझना चाहिए, और दोनों को मिलकर फैसला लेना चाहिए, ना कि ज़बरदस्ती की जाए किसी के साथ। ओके, मुझे एक बात बताओ, आजकल मुझे लगता है दैट पुराने ज़माने में शादियाँ होती थी, आजकल के ज़माने में जो शादियाँ हो रही है वो ज़्यादातर एक खेल नहीं होता कि यार नहीं हो रहा, चलो जी नेक्स्ट चले जाते हैं, नहीं हो रहा नेक्स्ट चले जाते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक दैट आजकल की जनरेशन, जो तुम्हारी जनरेशन है, उसमें फॉल्ट क्या है? फॉल्ट ये क्या है जो मिसिंग है? मुझे ऐसा लगता है सपोर्ट, ओके, और ख्याल, ये चीज़ की कमी है। सामने वाले को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे अगर आपका कोई पार्टनर है, वो जो चाहता है उसको सपोर्ट करो, अगर वो गलत है तो आप उसको पॉइंट आउट करो, ना कि गुस्सा करो, सुनाओ, ये चीज़। हाँ, ओके जी जनाब, अभी हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एंड हमारे मेहमान है हमारे साथ, बहुत सारी बातें हैं, सो स्टे ट्यून्ड। पाकिस्तान, एंड यस हमारे साथ हमारे मेहमान रेबेका है आज, और बहुत सारी बातें हो रही हैं उनके साथ। सो यस रेबेका, आप बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें कोई इंसान पसंद आया हो, फिर वक्त से पहले उस इंसान ने अपनी औकात दिखा दी और तुमने बोला हाय अल्लाह मैं बच गई? पसंद आया, वैसा कोई पसंद आया नहीं। कोई नहीं पसंद आया? कोई नहीं पसंद आया मुझे।
बॉलीवुड एक्टर पसंद है, बस वही पसंद है। अभी मैंने सुना उनकी शादी भी होने वाली है। कौन? सिद्धार्थ मल्होत्रा। ओह माय गॉड, ये वो वहाँ चली गई, आई लाइक मुल्क से उस पार चली गई। उस पार चली गई, उनकी हाँ जी। शादी होने वाली, तो मुझे बड़ा अफसोस है कि यार क्यों रोगी। पता नहीं। बॉलीवुड से अगर ऑफर आई तो करोगी? बिल्कुल। ओके काम अच्छा होगा, ओके। अगर स्टोरी बोर्ड अच्छा हुआ तो फिर जरूर। और अगर बोल्ड सा सीन हो तो भी करोगी या नहीं? बोल से सीन? बोल्ड, अच्छा बोल्ड ना नहीं नो। ओके, आप अपने आप को कौन सी बाउंड्री तय की हुई है इस इंडस्ट्री में जो तुम लेकर चल रही हो? मैं कहती हूँ कि जो भी आप काम कर रहे हो ना, सबसे पहले आपकी इज्जत है। इज्जत से हर काम करो। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ आपकी इज्जत नहीं होनी या यहाँ पे कुछ चीज़ खराबी है, तो आप वहाँ से दूर हो जाओ, मना कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो दैट्स नाइस। कोई ऐसा सबक जो तुमने अभी रिसेंटली सीखा हो? सबक मैंने ये दोस्तों सीखा है, में, काम में? किसी पे इतना जल्दी भरोसा ना करो। ओके, क्यों? किसने आपका भरोसा तोड़ा? नहीं, बहुत से लोग होते हैं, आप किसी पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करो। आप पहले देखो कि वो आपकी बात समझ रहा है नहीं समझ रहा। इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट करके अपनी सारी वीकनेस नहीं बता दो। ओके बिल्कुल। रेबेका की कमजोरी क्या है? मेरी कमजोरी कोई एक तो होगा, खाना, नहीं, पैसा, खाना। घूमना, जीन्स। मेरी फैमिली। फैमिली। और उनकी स्ट्रेंथ? उनकी स्ट्रेंथ? हाँ। मेरी फैमिली की स्ट्रेंथ? नहीं, तुम्हारी। मेरी स्ट्रेंथ भी मेरी फैमिली है। ओके जी, कमजोरी भी वही है जी, और स्ट्रेंथ भी वही है। वो है तो कितने सब भाई बहन तो तुम ही हो? जी। भाई कितने? 4 भाई हैं। 4 भाइयों की एक ही बहन? ओए होए होए। 4 भाई हैं। फिर तो बड़ा मसले होंगे, है ना? मसले क्या मतलब यही होता है ना कि लड़ाइयाँ? कोई इंसान अगर तुम्हें पसंद भी करता होगा ना, वो भी बोलेगा यार डरेगा। अगर गलती से भी कुछ हुआ, ऐसी कुटाई होगी ना, बस नीले नीले अंबर याद आ जाएंगे। हाँ ऐसा है तो बिल्कुल ध्यान से करना पड़ेगा जो भी होगा। ओके मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे एक बड़े साफ दिल वाले दोस्त हुसैन ने अगर दोस्ती खत्म कर दी तो तुम कैसे? धचका लगेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं लगेगा। How will you पैरों react? तले जमीन खिसक जाएगी। अरे मेरी जान, अरे 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 इतनी पाकीज़ा मोहब्बत, लेकिन इतनी छोटी एज में जमीन नहीं खिसकनी चाहिए। नहीं, ये तो मैंने एक लाइन बोली है, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन हाँ धचका जरूर लगता है, बुरा धचका। लगता है, अफसोस होता है कि इतनी दोस्ती निभाई और इस तरह से इन रिटर्न मिला तो दिल टूट जाता है। जो दोस्त तुम्हें छोड़ कर गए अब तुम्हारे बुरे वक्त में, उनको क्या बोलना चाहोगी? मेरे दोस्त मुझे छोड़ के नहीं गए मेरे ख्याल से, और मैं उनको यही कहूँगी कि आज भी उनके लिए मेरे दिल में जगह है, जब चाहे वो आ सकते हैं। ओके वाओ, वेरी नाइस। दिल है या होटल? इतने लोगों के लिए जगह खोल कर रखा हुआ है। सारे लोग हैं नहीं ना। दिल में जगह है मेरी जान। कहाँ है जगह? दिल में। दिल में कहाँ है प्यार? दिल में। दिल में। खैर अगले साल अपने आप को कहाँ देखती हो? अगले साल ऐसा कुछ सोचा तो नहीं है मैंने। एक होता है ना, अगले साल मेरा ये ड्रीम है, ये गोल है, यहाँ हॉलिडे के लिए जाना है, इतने पैसे मुझे चाहे बनाने होंगे, ये अंगूठी मुझे चाहिए, 20 जीन्स और खरीदनी है, क्या करना है? अगले साल मैंने सोचा है कि मैं अपना एक ब्रांड बनाऊंगी। ओके। या कुछ भी हो सकता है उसमें से, और ओके। फिर उस पर काम शुरू करूँगी। ओके जी, आप मुझे बताओ, अब वक्त हो गया है अल्लाह हाफिज बोलने का। जी। आप अपने फैंस और हेटर्स को क्या बोलोगी? अपने फैंस को मैं ये कहूँगी कि यू गाइज आर माई स्ट्रेंथ। आप लोग हो तो मुझे इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। बस इसी तरह साथ निभाते रहें, मैं आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँगी। जहाँ तक बात हेटर्स की है, तो हेटर्स भी हेट करते रहते हैं, उनकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है। Haters तो का आप भी- करते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग भी मुझसे मोहब्बत करोगे, आप लोग भी मेरे फैंस बन जाओगे। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। लेकिन लोग बोलते हैं ना कि नफरत भी एक अलग किस्म का प्यार होता है, बिल्कुल। और प्यार से ज्यादा मजबूत नफरत होती है। हाँ, सो यस, यू शुड लव योर हेटर्स मोर। बिल्कुल बिल्कुल, मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच मेरी लव, आप इधर आए, बड़ी प्यारी प्यारी मासूम मासूम बातें की, एंड बड़ी अच्छी बात है। हमारे शो के लिए 2 बातें बोलो। आपके शो के लिए? हाँ, आप लोग का शो बहुत अच्छा है। थैंक यू। और आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू सो मच। जिस तरह से कर रही हैं उस तरह से करते रहें, Thank सबके दिलों पर राज करें।
थैंक यू मेरी जान, अल्लाह आपको खुश रखे एंड आई Thank you, होप thank दैट you so much. तुम आगे जाकर बहुत ही एक अच्छी ग्रेट सी सिंगर और एक्ट्रेस बनो इंशाल्लाह। एंड बहुत सारी दुआएं। Thank you. अब वक्त आ गया है अल्लाह हाफिज बोलने का। पाकिस्तान मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। देखो फ़ोन में घुसना फेम नहीं देता, फेम अगर होगा तो मिल जाएगा, लेकिन बच्चे जो देख रहे हैं पढ़ाई और ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। सो यस प्लीज़ पढ़ाई कीजिए और लाइक के लिए सब कुछ ना करें, क्योंकि लाइक्स मैटर नहीं करते, असली ज़िंदगी मैटर करती है। जो अभी करोगे वही तुम्हारा फ्यूचर तय करेगा। मुआ, अल्लाह हाफिज़। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।